दादा श्री बालकवि बैरागी को जब राज्यसभा की सदस्यता मिली तो दादा खुद चकित थे। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि ये कैसे हो गया और क्यों हो गया। लेकिन जब कथा मालूम पड़ी तो बहुत रोचक कथा थी और भावुकता के स्तर पर भी वो कहीं ना कहीं आपके हमारे मन को छूती है। दादा तो इस मामले में बड़े भावुक होकर बात किया करते थे। तो उनको जब राज्यसभा की सदस्यता मिली और लोगों ने उन्हें जब बधाई पत्र भेजे और बधाई के जवाब में दादा ने जो एक कविता में उत्तर दिया था, वो कविता वो छंद पढ़कर मुझे लगा कि दादा ने इसमें सोनिया जी की प्रशंसा बहुत ही थोड़े कुछ ज़रूरत से ज़्यादा कर दी है। तो मैंने उनसे पूछा कि दादा ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? तो दादा हंसे और बोले कि तुझे पता नहीं है। और फिर उन्होंने पूरी कथा सुनाई। वही कथा आज आपको सुनाता हूँ। नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बैरागी की बातें। कृपा करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, साझा कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर टिप्पणी अवश्य कीजिए कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। मित्रों, ये किस्सा तो मुझे मालूम था लेकिन मैं भूल ही गया था इस किस्से को। गए 21-22 नवंबर को, इसी 2023 की 21-22 नवंबर को इंदौर में जब मनासा में कभी सिविल जज रहे BL पावेचा साहब, जो हाई कोर्ट के बड़े अग्रणी और प्रतिष्ठित वकील बने हुए हैं, 84-85 साल की उनकी उम्र है, उन्होंने मुझे इस दादा के एक छंद की याद दिलाई। बात बात में उन्होंने इस छंद की मुझे 3 पंक्तियां सुनाई। 3 पंक्तियां थी। जिस कहिए, उन्होंने कहा, जब उन्होंने लिखा, दादा ने पंक्ति छंद में लिखा था, अगर सोनिया जी नहीं करती कृपा विशेष, मेरी छाया तक नहीं पाती वहां प्रवेश। और पाविजा साहब ने फिर इसकी अंतिम पंक्ति बताई थी कि धन्यवाद लिख दीजिए 10 जनपद के नाम। फिर ये छंद मुझे याद तो आया पर मेरे पास था नहीं। मैंने फेसबुक पे ये छंद मांगा कृपालु मित्रों से। तो भवानी मंडी के जो बड़े लोकप्रिय और अग्रणी वकील हैं कैलाश जी जैन, उन्होंने मुझे छंद उपलब्ध कराया। पहले आप ये छंद सुन लीजिए ताकि आपको ये प्रसंग सुनने का मतलब और आनंद दोनों ही समझ पड़ेगा। दादा को जिन लोगों ने धन्यवाद दिया, तो दादा ने धन्यवाद के जवाब में जो आभार भेजा था, वो आभार इस तरह से था। इसे कहूँ मैं कर्मफल या कि भाग्य का लेख, जोग या कि संजोग है या करतल की रेख। राज्यसभा जैसा सदन उसमें मुझसा दीन, मातु शारदा का सुवन धन साधन से हीन। अनायास ही एक दिन सादर बने सदस्य, समझ नहीं पाता स्वयं अद्भुत अगम रहस्य। अगर सोनिया जी नहीं करती कृपा विशेष, मेरी छाया तक नहीं पाती वहां प्रवेश। ईश्वर का अवदान है, माँ का आशीर्वाद, पूज्य पिता का पुण्य है, गुरु का आत्म प्रसाद, मित्रों की शुभकामना, समय देव का न्याय। सिर सहला कर दे गया, सिर सहला कर दे दिया प्रभु ने परम प्रदाय। आप रखे मुझ पर नजर, हर पल रहूं विनीत, दम्भ मुझे खाए नहीं, लेखन रहे पुनीत। पाकर मंगल कामना फिर से हुआ कृतज्ञ, आभारी हूं आपका चिर मुमुक्ष अल्पज्ञ। इस बेला में लीजिए मेरा नम्र प्रणाम, धन्यवाद लिख दीजिए 10 जनपद के नाम। जब मैंने दादा का ये छंद पढ़ा तो मैंने दादा से कहा, मैंने कहा दादा, आपने सोनिया जी की प्रशंसा कहीं बहुत अधिक नहीं कर दी? आपने अतिरेक नहीं है इसमें? और आपने न केवल उनकी अतिरेकी प्रशंसा की, बल्कि आपने तो आपको बधाई देने वालों को भी एक काम बता दिया कि आपको राज्यसभा का सदस्य बनाने के लिए आपके प्रशंसक सोनिया जी को चिट्ठी लिखे धन्यवाद दे दें। मैंने कहा ये थोड़ा ज़्यादा लग रहा है और थोड़ा असामान्य बात नहीं लग रही? तो दादा हंसे, बोले जब इसकी अंतर्कथा मुझे ही मालूम नहीं थी तो तू क्या समझेगा इस बात को। फिर उन्होंने, दादा ने इसका पूरा किस्सा मुझे बताया। दादा 1984 के चुनाव में लोकसभा सदस्य बने थे। इंदिरा जी की शहादत के बाद में हुए चुनाव में राजीव गांधी तब तक प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुके थे। तो 84 से 88-89 के बीच में लोकसभा की वजह से दादा की मुलाकात राजीव जी से प्राय होती रहती थी। और जैसा दादा ने बताया, राजीव जी दादा को कविराज कहा करते थे और कहते थे कि अरे कविराज,
पार्टी ने आपको कहाँ लोकसभा में फंसा दिया, आपको गांव-गांव जाकर भाइयों, माताओं, बहनें जैसा काम, कठिन काम समय आपको थमा दिया। ये आपका काम नहीं है। आपको तो राज्यसभा में होना चाहिए, पार्टी को आपका वहाँ ज़्यादा फायदा मिलता। और देखिए, आप अपना आप को तैयार रखिए, आपको राज्यसभा में जाना है। और ऐसा दादा ने जैसा कि मुझे बताया कि ऐसा राजीव जी ने कई बार कहा, 8-10 बार उन्हें अलग-अलग समय पे अलग-अलग मुलाकातों में कहा। तो दादा ने इस बात को सहज एक औपचारिक टिप्पणी मानकर, या फिर नेता अपने लोकसभा सदस्य की कैसे प्रशंसा करता है, इसे औपचारिक प्रशंसा मानकर इसको अनदेखी कर ली। दुर्भाग्य से राजीव गांधी भी शहीद हो गए, उनकी हत्या कर दी गई। और उनकी हत्या के बाद कुछ दिनों बाद जब लोक राज्यसभा के चुनाव आए, सोनिया जी तब तक पार्टी के प्रमुख बन चुकी थी। और जब लोक राज्यसभा चुनाव की बेला आई, तो दादा को सूचित किया गया कि आपको राज्यसभा के लिए उम्मीदवारी का पर्चा भरना है। तो दादा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पार्टी का कहना मानकर खाना पूर्ति तो की, लेकिन तलाश किया बाद में, और जब बाद में मालूम पड़ा, तो दादा ने बताया कि राजीव जी की मृत्यु के बाद में जब उनके कंप्यूटर खोले गए, तो उसमें उन्होंने जो जो वादे किए हुए थे, वो सब वादे उसमें उन्होंने लिखे हुए थे। उन वादों में एक वादा ये भी था कि बालकवि जी को राज्यसभा की सदस्यता दिलवाना। दादा ने कहा, इसलिए सोनिया जी ने मुझे ये राज्यसभा की सदस्यता दिलवाई। तो मैंने कहा, जब राजीव जी का कमिटमेंट था, उनका वादा था, और सोनिया जी ने उनका उसका पालन किया, तो इसमें एक वाक्य पर्याप्त तो था। आपने तो बहुत ज़्यादा प्रशंसा कर दी। बोले, तू इस बात की मर्म को नहीं समझेगा, ये मुझे उम्मीद नहीं थी। हंसे मुझ पर वो बहुत, कि पता नहीं राजीव जी ने कितने लोगों के नाम लिख रखे होंगे। उन नामों में से कोई नाम छांटने का स्व विवेकाधिकार तो केवल सोनिया जी को था। और सोनिया जी ने मुझे चुना, क्योंकि बहुत कम लोग इस बात पर विश्वास करेंगे कि दादा कांग्रेस की राजनीति में तो रहे, लेकिन पद और सत्ता की राजनीति में कभी नहीं रहे। उन्होंने कभी किसी पद के लिए कोई मांग नहीं की, न अपनी किसी से पैरवी करवाई, न सिफारिश करवाई, न कोई अभियान चलाया, अपनी कोई मार्केटिंग नहीं की। उन्हें जब भी जो भी मिला, या तो पार्टी की वजह से मिला, पार्टी की कृपा से मिला, या पार्टी के अंदर दादा के जो हित चिंतक रहे होंगे उनकी वजह से मिला। और तो और, आप शायद ये भी विश्वास नहीं करेंगे कि दादा ने कभी भी किसी भी चुनाव के लिए टिकट नहीं मांगा। हमारे इलाके में, मालवा इलाके में, 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने कभी भी उम्मीदवारी चुनाव में, विधानसभा या लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारी के लिए टिकट नहीं मांगा। पहले आदमी थे श्याम सुंदर जी पाटीदार, बड़े तपोनिष्ठ आदमी थे, और बहुत ही सत्यवादी, और बहुत अद्भुत आदमी थे। वो तो देव स्वरूप आदमी थे। तो एक तो श्याम सुंदर जी पाटीदार, और दूसरे दादा बालकेवी जी, ये दोनों, इन दोनों ने कभी भी टिकट नहीं मांगा। एक बार ऐसा हुआ कि पाटीदार जी को और बैरागी जी को, दोनों को खबर आई कि आप पार्टी को आवेदन दीजिए कि आपको चुनावी उम्मीदवार बनना है, आप आवेदन भेज दीजिए। तो दोनों ने मना कर दिया। तो ऊपर से डांट पड़ी दोनों को कि पार्टी ने ये प्रावधान कर दिया है कि बिना आवेदन के किसी को टिकट नहीं दिया जाएगा। पार्टी ने आपको उम्मीदवार तय कर दिया है, लेकिन औपचारिक रूप से आपके आवेदन चाहिए। तब कहीं इन दोनों लोगों ने मन मार कर बुझे मन से पार्टी की उम्मीदवारी के लिए आवेदन किया। तो दादा ने पद के लिए कभी कोई कोशिश नहीं की, वे हमेशा कार्यकर्ता के रूप में बने रहे। और बाद में जब लोकसभा से, राज्यसभा से वो निवृत्त हुए 2003 में, उसके बाद में तो उन्होंने पार्टी को लिख दिया था कि अब मुझे भविष्य में कोई पद नहीं दिया जाए, और मुझे मेरे जैसा काम बता दिया जाए, मुझे जिम्मेदारी दी जाए, मुझे काम करके बड़ी खुशी होगी। तो दादा ने पूरा किस्सा सुनाया कि पता नहीं राजीव जी ने कितने लोगों के नाम लिखे होंगे। उन लोगों, उस पूरी सूची में से यदि मेरा नाम तय किया गया है, तो ये केवल सोनिया जी की वजह से तय किया गया, और मुझे राज्यसभा की ये सदस्यता केवल सोनिया गांधी जी की वजह से मिली। इसीलिए मैंने उनकी जो प्रशंसा की, तुम्हें भली अतिरेकी लगती हो, जरूरत से ज़्यादा लगती हो, चापलूसी जैसा लगता हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसीलिए मैंने अपने को बधाई देने वालों को मैंने निवेदन किया कि आप ठीक समझें, तो मुझे राज्यसभा सदस्य बनाने के लिए सोनिया जी को चिट्ठी लिखे एक धन्यवाद दे दें। ये कंतर कथा जानकर मुझे सचमुच में हैरत हुई। और दादा ने जब सुना, तब उनकी आंखों में आंसू तक आ गए थे राजीव जी का और सोनिया जी के इस फैसले का। जब उन्होंने ब्यौरा दिया, आंसू आ गए थे। बड़ी भावुकता वाली कथा रही। लेकिन वो दादा से पूरी अंतर्कथा जानने के बाद मुझे इस बधाई की पंक्तियों का अर्थ, वास्तविक अर्थ मालूम पड़ा।
और उसके बाद से मैंने अपनी ज़बान बंद कर दी। दादा से मैंने फिर इस बारे में कभी कोई बात नहीं कही। आपको ये सारा ब्यौरा कैसा लगा बताइएगा कमेंट बॉक्स में टिप्पणी करके, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। मैं विष्णु बैरागी।